अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाकिस्तान मरीन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसमें अहलियत की शराइत क्या है, मतलब कि एलिजिबल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, तालीमी काबिलियत यानी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, और आपने रजिस्टर कैसे होना है, और तरीका, और वो आपको क्या सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा। अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप्स कौन सी मिलेंगी, और क्वालिफ़िकेशंस अगेन कौन सी होंगी, और नाअहली कौन की किस किस वजह से नाअहल आपको किया जा सकता है, और लास्ट डेट कौन सी है, और एप्लीकेशन आपने अप्लाई इसमें कैसे करना है, ये सब इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इसमें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ऐड, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन की हुई थी, ये एडवर्टाइजमेंट आ गई है। अच्छा, इसमें आते हैं जी पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस। इसमें कहता है कि अनमैरिड और जो सिंगल यानी कि होंगे, सिर्फ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, सिर्फ वही सिटीज़न पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें उम्र जो है वो कम से कम 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। अच्छा, फ़ाटा गिलगित बल्तिस्तान वाले 21, इनको 1 साल की रिलैक्सेशन है, इनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए, उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, उन्होंने एफएससी की हो, पास्ट एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग की हो, और उसमें कम से कम मार्क्स उनके 55% हो। अच्छा, ओ या ए लेवल अगर किया हुआ है इसके मुताबिक तो वो भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन सर्टिफिकेट उनको जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है एफएससी ए लेवल पार्ट 2 अपीयरिंग स्टूडेंट विद एटलीस्ट 60%। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन कभी रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, लेकिन उनके अगर पार्ट 1 में फर्स्ट वो 60% नंबर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनको साथ में होप सर्टिफिकेट लेकर आना, ठीक है। होप सर्टिफिकेट ये आपका अदारा देगा आपको, आपने अपने प्रिंसिपल के पास जाना है और उसका एप्लीकेशन लिखनी उसे, और वो आपको साइन करके देगा हाँ कि ये बच्चा हमारा सेकेंड ईयर पास कर जाएगा, ठीक है। वो लेकर आपने लाजमी साथ जाना है। अच्छा, इफ़ा कैंडिडेट अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है, 55% नहीं ले पाता, ठीक है, वो मतलब उसने होप सर्टिफिकेट लिया है लेकिन उसके फिर भी 55 और होप सर्टिफिकेट लेके उसने सबमिट तो करवा दिया, लेकिन उसका जब रिज़ल्ट आया तो वो 55% से कम नंबर थे, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि उन्होंने कहा है कि आपको एक वेबसाइट दी हुई है सामने, इस वेबसाइट पर जाएँ। अच्छा, और यहाँ जाके आपको एक फ़ार्म मिलेगा, उस फार्म को आपने फ़िल करना है, और दरख्वास्त फ़ार्म को कुरियर सर्विस के लिए जमा करवाएंगे, और साथ में 4000 रुपये का पे ऑर्डर ड्राफ्ट पाकिस्तान मरीन एकेडमी के नाम वो भी जमा करवाएंगे। ब्रांच कोड दिया हुआ है उन्होंने आपको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना है, ठीक है। और पीएमए ब्रांच में काबिल कबूल होगा, किसी भी बैंक का पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट काबिल कबूल होगा, किसी भी बैंक का आप ले लें पे ऑर्डर, ठीक है, लेकिन वो आपने लगवाना है नेशनल बैंक में है। अच्छा, अब आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि दाखिला टेस्ट हायर ड्रेस जी, जो टेस्ट होगा एंट्री टेस्ट, ठीक है, वो आपका होगा गवादर में, एबटाबाद में, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, इन सिटीज़ के नाम लिखे हुए जिन जिनके यहाँ पे आपको टेस्ट आप देने जाएंगे, ठीक है। जो आपके करीबी पड़ता होगा आपने ज़ाहिर सी बात है उसी का नाम लिखना होगा। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिनके कम से कम 50 और कम से कम आपको एंट्री टेस्ट में 50% नंबर लेने होंगे पास करने के लिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड एट डेजिनेटेड आर्मी नेवी हॉस्पिटल, और फिर आपका जो मेडिकल होगा वो आर्मी हॉस्पिटल या फिर नेवी हॉस्पिटल में होगा, और फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट पर होगी, जिसमें एफएससी के नंबर भी शामिल होंगे, एंट्री टेस्ट भी, मेडिकल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी शामिल होगा, और इंटरव्यू और पीईटी और इंटरव्यू टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले आपका एंट्री टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का
और वो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू होगा, और इन सब के नंबर मिला के ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल इंटरव्यू और पीईटी टेस्ट विल बी अपडेटेड ऑन पीएमए वेबसाइट एंड सेम विल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट्स थ्रू एसएमएस। और स्टूडेंट वो वेबसाइट पे भी दे देंगे इंटरव्यू और पीटी टेस्ट की डेट, और साथ में वो आप लोगों को एसएमएस भी करेंगे कि आपने फ़लाँ डेट को इतने बजे इस सेंटर में यहाँ पे पहुँचना है। अच्छा, अब जो फिज़िकल टेस्ट में वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं या कि आपसे क्या क्या करवाएंगे। पहली चीज़ होगी रनिंग आपने 1.6 किलोमीटर भागना है, 8 मिनट के अंदर अंदर आपने कवर करना है। 150 रिपीटेशंस के साथ आपने 15 रिपीटेशंस के साथ आपने 2 मिनट तक पुशअप्स लगाने हैं। अच्छा, सिट स्टैंड जिसको कहते हैं वो होंगे, ठीक है। और उसके बाद चिन अप होंगे, चिन अप भी आपने 2 रिपीटेशंस के साथ 2 मिनट तक करने हैं। उसके बाद है अच्छा एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डिग्री सर्टिफिकेट अवार्ड्स। अच्छा, 2 ईयर्स रेजिडेंटल ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड एट पीएमए। अच्छा, पीएमए आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। और तरबियत मुकम्मल होने पर आपको एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की जानिब से टेक्निकल साइंस और मरीन इंजीनियरिंग में एसोसिएट डिग्री दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मंजूर शुदा प्री सी मैंडेटरी कोर्स भी की असनाद भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको 33 ज़रूरतमंद बुनियाद पर 33 स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के तावन से दी जाएंगी। 33 स्कॉलरशिप आप किस तरह तकसीम होंगी? बलूचिस्तान की 15 होंगी, KPK की 6, पंजाब की 6, पंजाब के लोगों को 6 मिलेंगी और सिंध के लोगों को 6 मिलेंगी। अब इसमें इन एलिजिबिलिटी या फिर ना अहली की क्या क्या चीज़ें होंगी जिनसे आपको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा। तालीमी असनाद, मार्कशीट या दीगर दस्तावेज़ में रद्द-ओ-बदल, अगर आप किसी ने कोई टेम्परिंग की, कोई नंबर आगे पीछे किए तो उस सूरत में आपको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। दरख्वास्त फार्म में मालूमात छुपाने, नामुकम्मल फार्म जमा करवाने या गलत मालूमात फार्म करने में भी आपको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा। किसी भी एकेडमी, तरबियाती अदारे बशमूल मसल्ह फ़ौज से नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी या नाक़स तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको निकाला जाना। अच्छा, अगर आप किसी आर्मी ट्रेनिंग में थे और वहाँ काम कर रहे और उन्होंने आपको निकाल दिया, तब भी आपको नहीं रखेंगे सर। अच्छा, किसी भी अखलाकी जुर्म या दीगर किसी जुर्म में अदालत से सज़ा याफ्ता, अगर आपको आपके खिलाफ कोई पर्चा कटा हुआ और आपने कोई सज़ा मिली हुई तो उस सूरत में भी आपको निकाल दिया जाएगा। गैर मौजू मज़ामीन का इम्तिज़ाज या डिप्लोमा होल्डर्स, यानी कि ऐसा जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की DEA, ठीक है, वो अहल नहीं होंगे, सिर्फ FSC वाले मांगे उन्होंने। अच्छा, किसी फ़ौजी अस्पताल या अपील मेडिकल बोर्ड की जानिब से तभी तौर पर नाअहल, यानी कि अगर आप मेडिकली अनफिट हुए तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। और कलर पैंड यानी कि रंगों के दरमियान आप रंगों की तमीज़ से महरूम उम्मीदवार, यानी कि आप अगर कलर्स में डिफरेंस नहीं कर सकते तब भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अब आ जाएगी हमारा लास्ट डेट इसकी लास्ट डेट है जो 22। अच्छा, ये टेस्ट की डेट लिखी हुई है। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन ये है 6 सितंबर 2000। ये वाली इधर, अच्छा इधर ना ये डेट गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये डेट नहीं सही, यहाँ पे आएगी 25 जुलाई 2025, ठीक है। और आपका वो जो टेस्ट होगा वो 10 अगस्त को होगा, ठीक है। अच्छा, ये एड्रेस है जहाँ पर आपने भेजना है, ठीक है। ये ऑफिसर इंचार्ज एडमिशन, यहाँ पर आपने भेजना है, ठीक है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवाने हैं। चलें, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना आपने ऐसे करना है कि आपने ये फ़ॉर्म हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ये फ़ॉर्म आपको मिलेगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। अच्छा, वही लिखना है जो आपके मैट्रिक की वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट बर्थ, फिर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, ठीक है। डोमिसाइल लिखेंगे, आपका कहाँ का है, पंजाब का है, गिलगित सिंध कहाँ का है, ठीक है। किस साल में आपने मैट्रिक पास किया, O लेवल पास किया, मैट्रिक किया, टोटल नंबर कितने थे, आपने कितने लिए, कितने परसेंटेज दिए और बोर्ड कौन सा था,
इसी तरह एफएससी में कौन सा साल था, अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में कौन सा आपका साल था, ठीक है। नंबर कितने थे, टोटल कितने लिए, परसेंटेज क्या थे, बोर्ड कौन सा था। अच्छा, ये उसके लिए जिन्होंने एफएससी कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। और ये उनके लिए जिन्होंने कभी सेकंड पार्ट का रिजल्ट रह रहा है, ये वो इसमें फिल करेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस क्या है, आपका मतलब मोबाइल नंबर क्या है, फादर का नंबर क्या, मोबाइल नंबर क्या है। अच्छा, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, ये न्यूटिकल टेक चाहिए या फिर मेरी इंजीनियरिंग चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेंटर की चॉइस, पहली चॉइस कौन सा है, आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, नीचे नाम लिखे उनमें से कौन से सेंटर में, और फर्स्ट चॉइस कौन सी और सेकंड चॉइस कौन सी। अच्छा, चॉइस फॉर मेडिकल सेंटर, मेडिकल सेंटर में आपने लिखना है कि कौन सा मेडिकल सेंटर आपको करीब पड़ता है, आप उसका नाम लिखेंगे, पहली चॉइस कौन सी, दूसरी चॉइस कौन सी। पहली चॉइस वो होती है जो आपको जिसके ज़्यादा तरजीह देती है कि हाँ यहाँ पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड चॉइस वो होती है कि चलो अगर वहाँ नहीं हो तो फिर यहाँ हो जाए, वो सेकंड चॉइस होती है। अच्छा, ये पे ऑर्डर जो आप किसी बैंक से लेंगे, ठीक है, पे ऑर्डर आप लेंगे, उस पर आप मेंशन करेंगे अपना नाम, फादर नेम्स, फ़ोन नंबर। अच्छा, और वो पे ऑर्डर लगवाएंगे उस पर, ठीक है। पे ऑर्डर का जो नंबर होगा उस पर रसीद के ऊपर वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, कौन से बैंक में दे रहे हैं, सही है। फिर आपने वो पे ऑर्डर मतलब वो जो ऊपर डिटेल पीछे मैंने बताई है उनके नाम 4,000 रुपये का आप पे ऑर्डर लगवाएंगे। अच्छा, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप एडमिशन, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपने क्या क्या फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी रीड द इंस्ट्रक्शन, गौर से पढ़े एडमिशन्स को। अच्छा, दिस फॉर्म करना है, इसमें 4 पेजेस में बताया हुआ है कि जी 4 पेजेस हैं, अगर आपको पास कम पेजेस हो तो ध्यान रखिएगा कि कम पेज क्यों है। आपने अपना नाम वगैरह कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव विद फॉल्स, अगर कोई ऐसा होगा जिसने एप्लीकेशन गलत फिल किया हुआ या उसमें कोई टेम्परी की तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो कैंडिडेट जिनका अभी फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया हुआ है, अच्छा, वो होप सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे, प्रिंसिपल साहब की, कॉलेज प्रिंसिपल से लेंगे, ठीक है, कि वो सेकंड जो सेकंड एफएससी है वो 60% से पास कर जाएंगे। ये आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है और वो भी अपने साथ अटैच करना है। अच्छा, अगर उनका अपना कैंडिडेट्स का अपना डोमिसाइल नहीं होता तो अपने फादर का डोमिसाइल नंबर लिखेंगे, वो लगाएंगे साथ में, ठीक है। एनी चेंज हो, अगर आप लोग अपना है वो मुस्तकिल पता चेंज कर रहे हैं तो आप इनको इन्फॉर्म करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज एडमिशन, इनको बताएंगे कि जी हम अपना पोस्टल एड्रेस चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बार बार आपने इस वेबसाइट पे बार बार विजिट करते रहना है ताकि रिज़ल्ट और अपडेट्स आपको पता चलती रहे। अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, अगर ऐसी एप्लीकेशन जो बाद में मतलब ड्यू डेट से के बाद मिली तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, जब एडमिशन फॉर्म आप फिर भेज रहे हो तो आपने ये लिस्ट चेक करनी है कि आपकी अपनी ये सब चीज़ें कर दी कि आपने सब कुछ फिल कर दिया है, ये चेक करना है, ये चेक लिस्ट है, अगर कर दिया आप टिक कर लेंगे। अच्छा, रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स आपने लगा दी, अच्छा, वो फिर टिक कर दो अगर लगा दी तो। फ़ोटो कॉपीज़ इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटो कॉपी अपने साथ लगानी है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट की, एफएससी की मार्कशीट की, ठीक है, और होप सर्टिफिकेट की। अच्छा, और साथ में फर्स्ट ईयर रिजल्ट भी, और आपने बेफाम, ठीक है, अपना अगर आपका नहीं है तो अपने, अच्छा हाँ, अपना बेफाम की फ़ोटो कॉपी लगानी है अगर आप, और अपने फादर साहब का भी आपने, या फिर गार्ड जो आपके वो हैं सरप्रस्त हैं उनका अपने आईडी कार्ड लगाना है, ठीक है। डोमिसाइल अगर आप अपना लगाना है, अपना नहीं होगा तो फिर अपने अपने अब्बू का लगाना है, ठीक है। और ड्राफ्ट आपने इनके नाम बनाना है, पाकिस्तान मरीन एकेडमी इनके नाम, ठीक है। नेशनल बैंक में जमा करवाना है, ठीक है, फॉर बैंक एट कराची। अच्छा, ये बैंक वाले को अपने बताना है कि कराची में नेशनल बैंक और उनके नाम पे ये पे ऑर्डर लगाना है, ठीक है। अच्छा, PODD फ्रॉम एनी बैंक इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि PODD, ये पे ऑर्डर आप किसी भी बैंक का ले सकते हैं, किसी भी बैंक से लगवा सकते हैं, लेकिन आपने लगवाना इसके नाम है, इनके नाम है, ठीक है। अच्छा, पे ऑर्डर और पे ऑर्डर इन ओरिजिनल नॉट फ़ोटो कापी, आपने फ़ोटो ओरिजिनल लगाना है, फ़ोटो कापी नहीं लगानी, और 4,000 रुपये भरने हैं, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड इंटरेस्ट टेस्ट, ये आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, यानी कि जिसे रोल नंबर स्लिप कहते हैं, इस पर भी आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने साइन वगैरह करने, सारी चीज़ें फिल करनी है। अच्छा, एक आपने अपने पास रखना है, यहाँ पे अपने एंड पे सिग्नेचर करनी है, ठीक है। अच्छा, राइट नेम एंड पोस्टल एड्रेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप, आपने जो यहाँ पे अपना नाम वगैरह दोबारा से लिखना है, इन सब पे लिखना है, सब जितने भी ये हैं, ये 3-4 इन सब पे अपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ भेजनी है, ठीक है, और ये आपने अपने पास रखनी है, ये इसमें से एक आप भेज देंगे, एक आप रख लेंगे।
ठीक है, चलें, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो काइंडली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी और व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।